नमस्कार साथियों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे आज पुनः आया हूं आपके समक्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक कड़ी शुरू की है जिसमें पाठ्य पुस्तकों से संबंधित जो कहानियां हैं, उसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जी हाँ, पाठ्य पुस्तकों की कहानियां डॉक्टर मंजरी शुक्ला की जुबानी। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो निश्चित तौर पे एक नई दृष्टि समाज के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। आइए सीधे मिलते हैं डॉक्टर मंजरी शुक्ला से। मैम नमस्कार, नमस्कार। आपका स्वागत है। नमस्कार त्रिलोकनाथ जी। मैम आज कौन सी कहानी आप सुना रही हैं? आज की जो कहानी है वो यशपाल जैन जी की है, महायज्ञ का पुरस्कार। नमस्कार मैम, पुनः आपका स्वागत है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपका। हाँ जी। आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है महायज्ञ का पुरस्कार और इसके लेखक हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं अपने क्षेत्र में, यशपाल जैन जी। मैं उनके बारे में थोड़ा सा उनका परिचय आपको बता दूं। यशपाल जैन जी का जन्म 1 सितंबर 1912 को विजयगढ़ जिला अलीगढ़ में हुआ था। सस्ता साहित्य मंडल के प्रकाशन के पीछे मुख्यतः इनका ही परिश्रम था। इन्होंने सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन के मंत्री के रूप में हिंदी की सेवा की। इन्होंने अनेक उपन्यासों, कहानी तथा कविता संग्रहों एवं आत्मकथा, 3 नाटकों एवं एक यात्रा वृत्तांत का प्रकाशन व संपादन किया। 1990 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यशपाल जैन जी ने अनेक बालोपयोगी कहानियां लिखी, पर उपन्यास नहीं लिखा था। अचानक इन्हें आभास हुआ कि बच्चों के लिए उपन्यास भी लिखना चाहिए और इनकी लेखनी उस दिशा में चल पड़ी तथा उन्होंने राजकुमार की प्रतिज्ञा नामक बालोपयोगी उपन्यास की रचना की। 10 अक्टूबर सन 2000 को नागदा, मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी, महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई भी साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था, पर सब दिन हो इतना एक समान। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। उन दिनों एक कथा प्रचलित थी, माफ कीजिएगा, उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा भी यज्ञ होता, उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हो गई तो सेठानी ने उनसे कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान जाती है। धन के पास उनकी कोई कमी न थी। विपदाग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ अपना एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी के यहाँ से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि उन्हें चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए।
ये सोचकर वे उस कुंज की ओर बढ़ चले। पोटली से लोटा डोरा निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार अपनी गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। ये देखकर सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो ये हालत हो गई। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला देता हूं, तो फिर ये कुत्ता चलने फिरने योग्य हो जाएगा। ये सोचकर सेठ ने एक और रोटी के टुकड़े टुकड़े करे और उसे खिला दिए। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि वह अभी भी अच्छे से चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो सेठ ने सोचा कि एक रोटी और दे दूं, फिर ये अच्छी तरह से चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक, थोड़ी ही देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची। उसे स्वयं लेकर वो खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कि कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय, बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी अगर और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि ये किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी उस कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर और थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। उन्होंने पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूं और एक यज्ञ आपके हाथों बेचने आया हूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आपने आज किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। महायज्ञ और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज का कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ जी, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को कोई यज्ञ खरीदना नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें करी जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़ दीजिए, काम की बात करिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया है, आप आज का कहती हैं? सेठानी ने समझाया, आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह भला महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटा कर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें भला यज्ञ जैसी क्या बात? क्या विचार है सेठ जी, यज्ञ बेचना है या नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया।
चुपचाप अपनी पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी आशा लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों? क्या धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहां विलीन हो गई। हृदय उल्लासित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रजमस्तक लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता चला जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची। संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। यह अब अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी थी। फिर उन्होंने सेठ को बुलाया और कहा, देखो तो ये पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टमटमाती रोशनी में उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा तो पता चला कि वो तो किसी चीज का ढकना है। आखिर ये माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लेकर उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा कि वो एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में ना आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। यह उस महायज्ञ का पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो ये थी यशपाल जैन जी की कहानी, महायज्ञ का पुरस्कार। बहुत बेहतरीन प्रस्तुति मैडम। मैम, इस कहानी से सही मायने में क्या शिक्षा मिलती है हमें? हाँ, ये कहानी जैसे हमने पढ़ी, जब भी पढ़ी बहुत बार तो बड़ा भावुक कर गई, क्योंकि हम सभी ने ये सुना है कि अगर हम दान करें तो ऐसा दान करें कि दाएं हाथ से दान करें तो अपने बाएं हाथ को भी ना पता चले। तो जब सेठ ने वहां पर दान किया, उस जो मूक पशु था उसके प्रति करुणा भाव दिखाया, दया दिखाई और अपने हिस्से का सारा भोजन उसे दे दिया, तो एक निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म था, क्योंकि वहां पर कोई भी दूसरा मौजूद नहीं था जो इस घटना का साक्षी बनता। तो इसलिए इस कहानी से हम ये प्रेरणा पाते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी के प्रति अपनी दया का भाव दिखाते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उससे कुछ वापसी में लेने के, तो वो हमारा जो ईश्वर उसको देखता है और उस हिसाब से हमें सदैव जो आगे जो हमारी जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, उनको दूर करने में मदद करता है। जी, बहुत बेहतरीन। आज के ज़माने में खास करके देखा जाए तो हम लोग कहीं कुछ थोड़ा सा भी दान करते तो हम चाहते हैं कि हमारा नेम प्लेट कहीं लग जाए, या फिर हम लोग बाकायदा सेल्फी भी लेते हैं। इस कहानी से हमें सीखने की आवश्यकता है। जैसे मैम ने कहा कि अगर हम लोग कुछ दान करते हैं तो दाएं को बाएं को ना पता चले, दाएं हाथ का काम अगर करें तो बाएं को ना पता चले। बहुत बेहतरीन प्रस्तुति मैडम, पुनः आपको नमन है, धन्यवाद है। हमारे विद्यार्थियों के लिए आप समय निकालती हैं, इसके लिए पुनः आपको नमन। फिर होगी आपसे मुलाकात मैडम। जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर मंजरी शुक्ला, सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। अभी इन्हें साहित्य अकादमी से भी इनको काफ़ी पुरस्कार मिलने वाले हैं, मिलेंगी भी, और मैं चाहूँगा उसके विषय में भी मैम हमसे कुछ साझा करें।
मैम हाल ही में मैंने देखा कि आपको एक एक जगह सम्मानित भी किया जाएगा आने वाले समय में, वो कौन सा पुरस्कार है मैम अभी हाल ही में जो मिलने वाला है आपको? ये हरियाणा साहित्य अकादमी के पुरस्कारों की घोषणा हुई है। उसमें बाल साहित्य का पुरस्कार मुझे मिला है। मेरी एक किताब है बच्चों की, फूलों के रंग, ये उस पर मिला है। हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां ये पूरे मंच की वजह धन्यवाद। से। नमस्कार मैम। धन्यवाद। दोस्तों बने रहिए, खास करके विद्यार्थी बने रहें, क्योंकि ये कड़ी जो है सिर्फ आपके लिए है। तो फिर होगी मुलाकात, ज्यादा दिन दूर नहीं है। जी हाँ, बृहस्पतिवार को हम लोग पुनः आ रहे हैं। इस कड़ी को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं सोमवार और बृहस्पतिवार, इसलिए शाम 5 बजे बने रहें, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है। धन्यवाद, फिर होगी मुलाकात।